सलाम है सभी को। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आए हैं 3 नवंबर को 2 या 3। आप सभी बच्चे शायद देख चुके होंगे, लेकिन कई बच्चों को समझने में तकलीफ हो रही है, तो समझाने के प्रयास के हिमाकत से ही इस वीडियो को बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। 2 बार वीडियो शूट किया, लेकिन किसी वजह से अपलोड नहीं कर पाया, डिलीट हो गया। तीसरी बार फिर से प्रयास कर रहा हूँ। 3 नवंबर को जो अपडेट आए हैं, बड़े ही छोटे छोटे अपडेट हैं। एक तो ये बताया है यूनिवर्सिटी ने कि फीस आपको कब तक सबमिट करनी है ना, फीस कब तक सबमिट करनी है। और दूसरा ये बताया है कि कौन से रैंक वाले बच्चों का एडमिशन फाइनली हो गया है या माना जाएगा, क्योंकि रैंक वाइज बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि सर हमारा रैंक कितना आने पर हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी को लेकर यूनिवर्सिटी ने उनके सवालों का जवाब दिया है और उसी सिलसिले में ये वीडियो बनाया जा रहा है। और अंत में एक कॉमन सवाल आया कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है पीएचडी की, उसकी भी बात करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। और जो भी ये रिज़ल्ट आया है प्रोविजनली, ये केवल फुल टाइम पीएचडी के बच्चों का आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और पार्ट टाइम का नहीं आया है। और दूसरी बात, फुल टाइम पीएचडी में भी अभी केवल 14 डिपार्टमेंट का ही मेरिट के आधार पर जो लिस्ट आई है उसकी मैं आपसे बात करने वाला हूं। वीडियो थोड़ा लंबा ही होगा पूर्व के वीडियो की भांति। अगर शॉर्ट में वीडियो देखने हैं तो न्यूज़ चैनल जाकर देखिए, आपका समय और डेटा दोनों ही बचेगा। वेबसाइट पर 21 डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आया है जिनका प्रोविजनली लिस्ट आ गई है, लेकिन जो नोटिस आया है उसके अनुसार 14 डिपार्टमेंट की सूची आई है, जिसमें बताया गया कि इन सभी 14 डिपार्टमेंट के सिलेक्टेड कैंडिडेट को 8 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक अपनी फ़ीस को सबमिट कर देना है। फ़ीस का सारा प्रोसेस सबमिट करने का ऑनलाइन माध्यम से रखा गया है। जो भी आपका यूज़र आईडी या पासवर्ड या लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको लॉगिन करिएगा और वहां आपको आगे का प्रोसेस मालूम चल जाएगा। फ़ीस सबमिट करने का लिंक जो स्टार्ट होगा या शुरू होगा वह स्टार्ट होगा 4 नवंबर दोपहर 12 बजे या 2 बजे के आसपास में। इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि 3 नवंबर की रात्रि के आसपास में ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक लिंक नहीं आया होगा, लेकिन 4 नवंबर की दोपहर के बाद में ये लिंक जनरेट कर दिया जाएगा या कहीं कि वर्क करना शुरू कर देगा। तो आप 4 नवंबर दोपहर 2 बजे के बाद से लेकर 8 नवंबर शाम 5 बजे तक अपनी कोर्स की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। अब रही बात फ़ीस की, देखिए सभी विश्वविद्यालयों की फ़ीस अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करूँ, 5 से लेकर 55,000 तक पीएचडी की फ़ीस है अलग अलग कोर्सेज की। वर्धा विश्वविद्यालय की बात करूं मैं तो 5500 से लेकर 8500 के बीच में पीएचडी की फ़ीस है। अगर मैं एक बिहार में विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार है महात्मा गांधी, उसकी फ़ीस लगभग 35,000 है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की फ़ीस 25,000 है। तो सभी यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग अलग होती है, लेकिन कॉमन आपका सवाल आया था तो मोटा मोटा समझ के चलिए, मानकर कि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में इसकी एनुअल फीस होगी पीएचडी की। लेकिन जो भी फीस होगी, जैसे ही आप फीस सबमिट वाले पेज पर जाएंगे वहाँ आपको फीस दिखा देगा। और अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपकी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी, अगर आप कैटेगरी में नहीं है तो ट्यूशन फीस लगेगी। और जो बच्चे EWS कैटेगरी में है, इनकम का सर्टिफिकेट है, उनको भी फीस में कंसेशन मिलेगा। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था कि EWS और जो इनकम का सर्टिफिकेट है कौन सी डेट का बना हुआ होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी ने मांगा है, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, इसको आप समझते हैं, ठीक है। तो फीस एग्जैक्ट तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। हाँ, अगर किसी बच्चे का लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास होता, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बतला सकता था और तब मैं आपको एक्यूरेट फीस भी समझा पाता या बतला पाता, ठीक है। तो फीस के सवाल को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, लेकिन फीस को सबमिट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने 8 तारीख तक फीस सबमिट नहीं की तो आपके बाद जिस बच्चे का रैंक है ना, उसका एडमिशन के लिए सिलेक्शन मान लिया जाएगा और आपका नाम हट जाएगा, और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में उनको एडमिशन मिल जाएगा। अब जो कट ऑफ आई है, जो उलझी हुई चीज़ है, उसको एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा अच्छे से, ठीक है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में बताया गया है कि जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर 20 के बीच में है, जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर 20 के बीच में है, किसी भी कैटेगरी के हों, वो बच्चे फीस सबमिट कर दें और उनका एडमिशन 100% हो चुका है अगर फीस सबमिट कर देते हैं तो। डिफेंस स्टडी में जिनका रैंक नंबर 1 है, डिफेंस में जिनका रैंक नंबर 1 है, ओपन कैटेगरी है, इन्हीं बच्चे को अपनी फीस सबमिट करनी है। फ्रेंच में ओपन कैटेगरी है और एक बच्चे का ही इसमें रैंक जिसका होगा उसको फीस सबमिट करनी है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 1 और 2 नंबर का रैंक जिन बच्चों का है, उन बच्चों को फीस सबमिट करनी है।
लिंग्विस्टिक में जिन बच्चों का रैंक नंबर 1 और 2 है उनको ही फीस सबमिट करनी है। मैथमेटिक्स में जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है और जनरल यानी कि ओपन कैटेगरी में है उनको फीस सबमिट करनी है। और मैथमेटिक्स में जो बच्चों का रैंक 8 है और एससी कैटेगरी में है उनको फीस सबमिट करनी है। ओरिएंटल संस्कृत जिन बच्चों का रैंक 1 और 2 है ओपन कैटेगरी में उनको फीस सबमिट करनी है। पर्शियन का जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर 2 है, 1 और 2 है, उनको फीस सबमिट करनी है। फिजिक्स में जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर 24 है, 1 to 24 है, उन बच्चों को फीस सबमिट करनी है ओपन कैटेगरी में। सोशल वर्क जिन बच्चों का रैंक 1 to 7 है उनको फीस सबमिट करनी है। अब थोड़ा उलझा हुआ मामला अब स्टार्ट होगा, ठीक है। उर्दू डिपार्टमेंट में ओपन कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक 1 to 8 के बीच में है, 1 से लेकर 8 के बीच में है, उनको ही फीस सबमिट करनी है, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में हैं उर्दू डिपार्टमेंट में और उनका रैंक यदि 10 से लेकर 16 के बीच में है तो उनको भी फीस सबमिट करनी है। और विशेष रूप से और ध्यान रखिएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक 12 है उनको भी फीस सबमिट करनी है। एससी कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक 18 to 43 है, 18 से लेकर 43 के बीच में है, उनको ही फीस सबमिट करनी है एससी कैटेगरी में। इसके बाद है वेस्टर्न स्टडी हिस्ट्री के बच्चे जिन बच्चों का रैंक 1 से लेकर 9 के बीच में है, ओपन कैटेगरी है, उनको ही फीस सबमिट करनी है। जोलॉजी ओपन कैटेगरी जिन बच्चों का रैंक 1 to 25 के बीच में है उनको फीस सबमिट करनी है। होम साइंस जिन बच्चों का रैंक 1 to 8 के बीच में है उनको फीस सबमिट करनी है। ओबीसी कैटेगरी में होम साइंस में जिन बच्चों का रैंक 9 से लेकर 17 यानी कि 9 से लेकर 17 के बीच में है उनको फीस सबमिट करनी है। एससी कैटेगरी में जिन बच्चों का रैंक 20 से लेकर 29 यानी कि 20 से लेकर 29 के मध्य में है उनको फीस सबमिट करनी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होम साइंस जिन बच्चों का रैंक 14 यानी कि 14 है उनको फीस सबमिट करनी है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको जो मैंने आपको बताया है या बतलाने का प्रयास किया है समझाने के साथ साथ तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जिन 14 डिपार्टमेंट की लिस्ट आई है जिनको फीस सबमिट करनी है, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, मैं उनके नाम रिपीट भी कर देता हूं कि इन सभी डिपार्टमेंट के बच्चों में जिनका चयन हुआ है 8 नवंबर शाम 5 बजे तक फीस को सबमिट कर देंगे। डिपार्टमेंट के नाम इस प्रकार हैं: फ्रेंच, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, डिफेंस स्टडी, लिंग्विस्टिक, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ओरिएंटल संस्कृत, पर्शियन, फिजिक्स, सोशल वर्क, उर्दू, वेस्टर्न हिस्ट्री, केमिस्ट्री और जोलॉजी। लगभग 25 बच्चे ऐसे हैं जो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं, उनका चयन हुआ है पीएचडी लखनऊ विश्वविद्यालय में। सभी बच्चों के शिक्षकों को, सभी बच्चों के माता पिता को और आपकी मेहनत को मेरा सलाम है और नमस्कार है कि आपने मेहनत की और आपका सिलेक्शन हुआ। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है अपनी कमियों को सबसे पहले जानिए, उनको स्वीकार करिए और अपनी कमियों को ठीक करने का पूरा प्रयास करिए। एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। और अभी तो बहुत से विश्वविद्यालय के फॉर्म आने फिर से स्टार्ट हो गए हैं। जेएनयू का फॉर्म आ चुका है। यदि आप नेट पास हैं, नेट पास नहीं हैं, उसका फॉर्म भरिए। 20 नवंबर उसकी भी लास्ट डेट है। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं यदि समझने में सुनने में तकलीफ हुई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे देखते हैं किस विश्वविद्यालय का अपडेट आता है जो आपको हम बताने के लिए वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का रख लीजिएगा। पास में नहीं रखना है, आपको ख्याल रखना है जहां भी जिस रूप में आपको ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, सलाम।